Hello everyone, this is अंकिता सिन्हा. Welcome to my channel Crime and Forensic. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एविडेंस. अगर हम बात करें एविडेंस की, व्हाट इज एविडेंस, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की बात या बिलीव को प्रूव करती हो, वो एविडेंस है. एविडेंस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज्ड एज प्रूफ टू सपोर्ट अ क्लेम और बिलीव. Or we can say anything that can be used to prove something. कुछ एग्जाम्पल्स को देखें अगर हम, तो मर्डर, असॉल्ट एंड सुसाइड जैसे केसेस में हमें क्या क्या एविडेंस मिलते हैं? डेड बॉडी, बॉडी पार्ट्स, बोन्स, टीथ, ब्लड, ब्लड स्टेन्स, फायर आर्म्स और एनी मर्डर वेपन. सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस में हमें क्या मिलते हैं? ब्लड, ब्लड स्टेन्स, हेयर्स, फाइबर्स, semen, seminal stains, saliva, skin, tissues, cosmetic stains, etc. बर्गलरी, डकैती या थिफ्ट जैसे केसेस में हमें ट्रेस एविडेंस मिलते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, शू प्रिंट्स, etc. Let's talk about types of evidence. First is direct evidence. Evidence that directly links a defendant to the crime for which they are on trial without any need for inference. अब अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल्स हैं आई विटनेस टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल एविडेंस एटसेट्रा. ये कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनको एडिशनल एविडेंस की जरूरत नहीं होती. दे कैन डायरेक्टली प्रूव समथिंग. नाउ circumstantial evidence, evidence that implies a person committed a crime. For example, behavior of a person around the time of an alleged offense. Circumstantial evidence में हमें additional evidence की जरूरत होती है to prove something. Physical evidence, evidence that refers to a material or object. कोई भी material या object जो हमें किसी particular crime scene से मिला हो, they are physical evidence. Individual physical evidence, anything that can be linked to a unique, single, specific source. ऐसे एविडेंस जिनमें कुछ यूनिकनेस होगी, जो किसी एक स्पेसिफिक सोर्स को डिनोट करे या प्रूव करे. फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट, डीएनए, हैंडराइटिंग एटसेट्रा, जो हर किसी की यूनिक होती है. नाउ क्लास फिजिकल एविडेंस, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्लेस एन इंडिविजुअल इन जनरल क्लास बट कैन नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल. किसी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम इन फिजिकल एविडेंस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल पेंट, hairs, fibers, etc. Trace evidence. यहाँ अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस को, तो वी हैव स्टडीड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज विच वाज गिवन बाय सर एडमंड लोकार्ड. तो उन्होंने कहा था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस. जब भी दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो एक ट्रेस एविडेंस देती हैं, एक दूसरे के पास वहां पे ट्रेस एविडेंस छोड़ती हैं. So, evidence which is created when two objects make contact with each other. For example, fingerprint, footprint, shoe print. So, these are trace evidence. Digital evidence. This type of evidence includes any relevant information that is stored or transmitted in binary form. Any data stored in computer memory in binary form. जब भी किसी भी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है तो उसे बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है. So this includes anything found on a computer hard drive, a cell phone and a flash drive, etc. जो भी कंप्यूटर रिलेटेड एविडेंस होते हैं वो डिजिटल एविडेंस के अंडर ही आते हैं. Now documentary evidence. Documentary evidence comes under direct evidence. Any relevant evidence that contained in or on documents. ऐसे एविडेंस जो डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट पे मिलते हैं, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी विल, चेक या सुसाइड नोट, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंडर आते हैं. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस. यहाँ अगर हम रिकॉल करें तो मैंने बताया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियो में कि क्राइम सीन की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की जाती है. सो दिस टाइप ऑफ एविडेंस इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स यूज्ड इन ट्रायल टू डेमोन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन फैक्ट्स. तो उस फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफ के थ्रू जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस के अंडर ही आते हैं. कोरोबोरेटिंग एविडेंस, एविडेंस that is used to authenticate or confirm already existing evidence.
ऐसे एविडेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एविडेंस को कंफर्म करते हों। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी स्टोर में चोरी हुई है और आई विटनेस अपने स्टेटमेंट में बताता है कि कैसे चोरी हुई है वहाँ पे, और ये चीज़ें किसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैप्चर भी हुई होती हैं, तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जो है वो कोरोबोरेटिव एविडेंस होगा, जो उस एग्जिस्टिंग एविडेंस जो आई विटनेस है उसको कंफर्म कर रहा होगा। Next is exculpatory evidence. Evidence present by defense team that serves to either justify, excuse, or introduce reasonable doubts about the defendant's alleged actions or intentions during the trial process. तो ट्रायल के प्रोसेस में किसी को बचाने के लिए जो एविडेंस यूज किए जाते हैं वो एक्सकल्पेटरी एविडेंस होते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक ऐसे आदमी को जो काफ़ी हाइट में लंबा है एंड उसके हेयर्स छोटे हैं, उसको बैंक रॉबरी के केस के लिए चार्ज किया गया है, एंड बैंक का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेज में एक लड़की चोरी करते हुए दिखाई देती है, सो दैट सीसीटीवी फुटेज विल बी एक्सकल्पेटरी एविडेंस। Admissible evidence. All evidences that is able to be formally presented in front of the judge or jury. ऐसे एविडेंस जो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं या जज और जूरी के सामने पेश करने लायक होते हैं या किसी चीज़ को प्रूव करते हों, वो एडमिसिबल एविडेंस होते हैं। इन एडमिसिबल एविडेंस, एविडेंस दैट द जज डिटरमाइंस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू द जूरी। एडमिसिबल एविडेंस का बिल्कुल ही उल्टा इन एडमिसिबल एविडेंस है। ऐसे एविडेंस जो किसी चीज़ को प्रूव ना करते हों और कोर्ट में एडमिसिबल ना हो, वो इन एडमिसिबल एविडेंस होते हैं। सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस। दिस टोटली प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। जब भी दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वहाँ पर ट्रेस एविडेंस का एक्सचेंज ज़रूर होता है। सो तीन सोर्सेस होते हैं ऑफ एविडेंसेस। So first is victim, second is suspect and third is crime scene. Crime scene पर से हमें point of entry, exit and the line of escape पता चल सकता है। Victim की body से हमें एविडेंस मिल सकते हैं, सस्पेक्ट से हमें उसकी क्लोथिंग या मर्डर वेपन मिल सकती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस जो हमें इन सोर्सेस से मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान जो फिजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं उनसे हमें कुछ वाइटल लीड्स मिलते हैं। सो फर्स्ट इज कॉर्पस डेलिक्टाई। कॉर्पस डेलिक्टाई मीन्स बॉडी ऑफ क्राइम। बॉडी ऑफ क्राइम का मतलब है कोई भी ऐसे फिजिकल एविडेंसेस जो क्राइम को प्रूव करे, जैसे बॉडी, डेड बॉडी अगर प्रेजेंट है वो क्राइम को प्रूव करती है, सो दैट इज ऑल्सो कॉर्पस डेलिक्टाई। कोई भी एविडेंस जो क्राइम सीन पे प्रेजेंट है, so the body and evidences, they are corpus delicti. Modus operandi. Modus operandi basically means mode of crime, a characteristic way of committing crime. Suspects link with the victim. Suspect किस तरीके से victim से linked है वो चीज़ें हमें पता लगती हैं। सस्पेक्ट्स लिंकेज टू द क्राइम सीन। क्राइम सीन से सस्पेक्ट किस तरीके से लिंक होगा वो पता चल सकता है थ्रू पॉइंट ऑफ एग्जिट, पॉइंट ऑफ एंट्री। टेस्टिमनी ऑफ विटनेस। विटनेस की टेस्टिमनी हम कर सकते हैं थ्रू दैट एविडेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्प्रिट। कल्प्रिट के थ्रू मिले हमें एविडेंस से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव लीड्स मिलते हैं हमें। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प मिलती है। एंड एक्नॉलेजमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एविडेंस को एक्नॉलेज किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।